बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद अरबों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ मेरे सुनने वाले अल्लाह पाक की तौफ़ीक से खैर व आफ़ियत से होंगे। हक बहू ऑफिशियल पेज पर बैत नंबर 115 में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में इश्क के मैदान में कदम रखने का ज़िक्र फरमाया है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत के पहला मिसरा में फरमाते हैं, इश्क मुअज़्ज़न बांगा दित्तियाँ कन्नी बलेल पोएसे हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अब्यात में पंजाबी का जो इस्तेमाल किया है उनमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो उर्फ़ आम नहीं हैं, बज़ुबान आम नहीं बोले जाते। तो इस मिसरा में भी कुछ इसी तरह ही है कि लफ्ज़ बलेल इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी है बुलावा। एक और मानी भी बनता है इसका, हल्की मध्यम आवाज़ का एहसास। दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्योसे यानी पहुँचना। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क के मुअज़्ज़न ने रोज़े अज़ल से अज़ानें दी हैं, मुझे एहसास है ये आवाज़ मेरे कानों तक पहुँची है। नाज़रीन, मुख्तसर बात इश्क के मौजू पर हो जाए कि इश्क क्या है। इश्क 3 हरूफों का मजमुआ है और हर हरफ अपनी अपनी नुमाइंदगी करता है। हरफ ऐन से मुराद अरूज है, हरफ शीन से मुराद शौक़ और काफ से मुराद कल्ब है। इस तरह अगर इसके और मानी देखें तो ऐन से मुराद अर्श मुअल्ला, शीन से मुराद शुरुआत, काफ से मुराद कल्ब। अगर इन हरूफ के मानी को जुमला में लाया जाए तो पता चलता है अरूज शौक़े कल्ब। मतलब समझ में आता है कि जब दिल के शौक़ को अरूज मिला तो इश्क हुआ और इश्क की शुरुआत अर्श मुअल्ला से हुई और उसका महवर और मरकज़ कल्ब ठहरा। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बोल उठे कि हज़रत इश्क ने इस बारगाहे किब्रियाई में कौनैन के ऊपर अपना तख्ते सल्तनत आरास्ता किया। उस ज़ात पाक की माहियत के बयान से हज़ारों बल्कि बेशुमार अक़ल के काफ़िले संसार हैं। सुबहान अल्लाह। अनासर खाकी के इजसाम से अपने जलालो जमाल के हज़ारों मज़हर बनाए। रसाला रूई शरीफ में है, कुदरत हाय कामला ने आईना बासफ़ा बनाया जिसमें वो अपने रूह ज़ेबा का तमाशा देख रही है। खुद ब खुद इश्क बाजी कर रहा है, खुद नज़र खुद नाज़र और ख़ुद मंजूर है। खुद इश्क, खुद आशिक व खुद माशूक है। अगर तो उस पर्दा खुदी को उतार ले तो बाकी सिर्फ ज़ात वाहद है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, खून जिगर दा कड कराहां चा वज़ू सज़्योसे हो। इस मिसरा में भी लफ्ज़ सज़्योसे का तज़किरा फरमाया है यानी कर लिया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने मुअज़्ज़न इश्क की आवाज़ सुनकर अपने जिगर का खून निकाल कर उससे पाक साफ़ वज़ू किया है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, मैं उसके इश्क का परवाना हूँ और जब मैं अल्लाह ताला की ज़ात का परवाना हूँ तो फिर मैं जलने में दम क्यों कर मारूं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा कलाम में फरमाते हैं,
फुकरा अल्लाह के इश्क से हमेशा बेकरार और बेइत्मीनान रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि सिवाय मौत के उनको कभी तस्कीन नहीं मिलेगी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के तीसरा मिसरा में फरमाते हैं, सुन तकबीर फना फिल्लाह दी मुड़न महाल थ्योसे हूँ। इस मिसरा में भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ थ्योसे का इस्तेमाल किया है, यानी हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फना फिल्लाह की तकबीर सुनकर नमाज इश्क से वापस लौटना फिर हमारे लिए मुहाल हो गया है। यानी मरने से पहले मर जाना की तकबीर सुनकर हमने अपने नफ्स को अपनी ज़िंदगी में ही फना कर दिया है और हम अल्लाह ताला के इश्क में मग्न हो गए हैं। इसलिए हमारा अल्लाह ताला के इश्क से वापस लौटना मुश्किल हो गया है। कुरान पाक की सूरह अल बकरा आयत नंबर 207 में फरमाने खुदा है, दूसरी तरफ इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, बाहू को अपने हकीकी महबूब अल्लाह ताला की ज़ात से जो इश्क है काफ़ी है कि बाहू की नज़र लाहूत पर है और बाहू का मकान ला मकान है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, वासलों के लिए अल्लाह ताला का नाम ही काफ़ी है, वो दिन रात अल्लाह ताला के इश्क में मस्त रहते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के चौथा मिसरा में फरमाते हैं, पढ़ तकबीर थ्योसे बाहू शुक्र तदा कत्योसे हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू जब तकबीर अदा हो गई तो हम अल्लाह ताला के मुकर्रब हो गए, तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, इश्क के मैदान में आ और अपने महबूब पर अपनी जान खुशी से फ़िदा कर दे ताकि तुझे हर वक्त एक नई ज़िंदगी और नई जान अता हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ऐनुल फ़क्र में ही एक मुकाम पर फरमाते हैं, मैं हकीकी आशिक हूँ और ज़ाते हकीकी में मुस्तग़र्रक़ हूँ और फ़ना फ़िल्लाह होकर यार के साथ यक वजूद हो गया हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह बैत बाहू के बैत नंबर 116 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।